अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हलवा पूरी वाली पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूं, जो हम टिक्कों के साथ या बारबेक्यू आइटम्स के साथ भी खाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट पूरियां बनेंगी, ना अकड़ेंगी ना झड़ेंगी। इसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 कप मैंने आटा डाला है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वही आटा है, बस मैंने चक्की का आटा इस्तेमाल किया। आप लोग चाहें तो फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 चुटकी ही बस मैंने नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने तेल डाला है। अब हाथ की मदद से मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसमें ऑयल ही डालना है, घी नहीं डालना है। तेल अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाए तो मैं इसको पानी की मदद से गूंद लूँगी। मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल टैप वाटर है ये। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो आटे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोगों की पूरियाँ जो हैं वो अकड़ जाती हैं, झड़ने लगती हैं। उसको खाने के बाद दिल भी बोझल सा होने लगता है। तो ये उस तरह की पूरियाँ नहीं हैं। इसको खाने से बिल्कुल भी आपका दिल ख़राब नहीं होगा और ये बहुत सॉफ्ट और लाइट पूरियाँ बनती हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इस वक्त आपका आटा हैंडल नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैदा छिड़क के भी इस आटे को सेट कर सकते हैं। बस मैं जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह मैं इसको गूंद रही हूँ। नरम सा स्मूथ आटा मैं इसका गूंद लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस आटे को गूंदने में। इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाना ज़रूरी है वरना ये ऊपर से हार्ड हो जाएगा। ये 1/4 गिलास बच गया था 1 गिलास में से पानी, इसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसको ढककर आधे से पौन घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए। अब मैंने आधे से 1 पौन घंटे बाद इसको निकाल लिया था और इसको 1 मिनट के लिए बस दोबारा से गूंद लिया था और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना रही हूँ मैं। उसके मज़ीद 3 पेड़े बना लूँगी मैं, क्योंकि बड़ी साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ इसलिए 3 पेड़े बना रही हूँ। अगर आप लोग छोटे साइज़ की पूरियाँ बनाना चाह रहे हैं तो इसके 6 पेड़े बनाइएगा, क्योंकि मैं बारबेक्यू के साथ इसको खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए बड़े साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप लोगों को बोटी रोल बनाना हो या कोई आपकी कढ़ाई बहुत छोटी हो तो आप इसके 6 पेड़े बनाइएगा, तो आपकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बन के तैयार होंगी। इसी तरीके से तीनों पेड़ों को मैंने स्मूथ बॉल में रख दिया है। अब इसको भी मज़ीद 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। एक बाउल में इन तीनों पेड़ों को मैंने रख दिया है, उस पर दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ ऊपर से। और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसको 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद मैंने निकाल लिए हैं पेड़े और उसको सही से एक पेड़ा बना के मैं बेल लूँगी। मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया था, उस पर ये पेड़ा रख के जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरह मैंने आटे की जगह बस मैदा लगाया है और बाकी मैदा उसको पे से रोटी पे से मतलब पूरी पे से हटा देना है पेड़े पे से, वरना इस तरह भी अगर ज़्यादा पलेथन या ज़्यादा मैदा आप लगाएंगे तो भी आपकी पूरियां हार्ड हो सकती हैं। अब मैं बेलन की मदद से इसको बेल रही हूँ। बहुत मोटा नहीं बेलना, बस जो हम नॉर्मल घरों में पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला इसको बेलना है और रोटियों से थोड़ा सा मोटा होगा। इस तरह हाथ से इसको झटकना है, दोनों हाथों से जैसे हम रोटियां झटकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोर्सफुली इसको झटकना है और उस तेल में गरम तेल में डाल देना है। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था जब मैं पेड़े बना रही थी। मैंने गर्म तेल में पूरी डाली है और ये ऊपर आ गई है तो मैंने इसको पलट दिया है। ज़्यादा टाइम तक इसको तेल में नहीं छोड़ना, ज़्यादा देर तक तेल में छोड़ने से भी पूरियाँ कड़क हो जाती हैं। इसका ये बस लाइट सा ही कलर इसको पहले देना है, क्योंकि ये जब बाहर आएंगी हवा में तो भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बहुत एहतियात से आप इसको निकाल लें। तो ये पूरी तैयार है। एक और देख लें, मैंने गरम तेल कर लिया था और उसमें ये पूरी डाल दी है और ये ऊपर आई है तो बस मैंने इसको फ़ौरन पलट दिया है। इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है। इसकी साइड पलट दी है और उतनी देर मैंने इसको पकाया है जितनी देर मैंने पहले इसको पकाया था। बस चंद सेकंड में, 1 मिनट लगता है हार्डली, इसको दोनों साइड से ये पक जाती है। तो इस पर हल्का सा ही कलर आया था और ये अंदर से पक गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया है।
تو اس طرح میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے. یہ بہت سافٹ بنی تھی. ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اس کو تھوڑی دیر ہو گئی ہے تیل سے نکالے ہوئے, لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ اتنی سافٹ ہیں, بالکل روٹی کی طرح سافٹ بنتی ہیں. یہ آرام سے فولڈ بھی ہو جاتی ہیں اور آرام سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں, بالکل بھی جھڑ نہیں رہی ہیں. دیکھیں کتنے آرام سے فولڈ ہو رہی ہیں یہ. تو یہ تھی پوری پراٹھا کی ریسیپی, پوریوں کی ریسیپی. آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ لوگوں کو بازار سے زیادہ یہ گھر کی پسند آئیں گی, کیونکہ گھر میں صاف تیل میں ہم اس کو بناتے ہیں. تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. پھر آؤں گی ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.